इंसान जिस प्रकार की विचारधारा रखता है, उसके शरीर की प्रतिक्रिया भी उसी प्रकार की होती है। हर समस्या का समाधान अवश्य होता है। इस बात का प्रमाण ये अत्यंत सुंदर कथा है। कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, शैतानगढ़ गांव में एक बहुत ही भयानक डाकू रहता था। पूरे गांव वालों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि इसे मारना तो दूर, नज़र उठाकर देखने का साहस भी किसी में नहीं है। एक दिन अचानक सुबह सुबह सभी गांव वासियों को खबर मिली कि उस डाकू की मृत्यु हो गई है। सभी गांव के लोग डाकू के शव को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हो सकता है। वैद्य को बुलाया गया। पता चला कि डाकू की मृत्यु सांप के काटने से हुई है। उसके पूरे शरीर में सांप का जहर फैल गया था और उसी के कारण उसका निधन हुआ। उसी समय वहाँ एक ज्योतिषी आया और दावा करने लगा कि इस डाकू की मृत्यु सांप के काटने से नहीं हुई। वो कहने लगा, मैं कल रात इस डाकू के साथ था और मेरी आंखों के सामने इसकी मृत्यु हुई है। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि उसे सांप ने नहीं काटा। तब सब लोग इसे कहने लगे कि आप हमें सच बताइए कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। ज्योतिषी ने कहा, 1 महीने पहले ये डाकू मेरे पास आया था क्योंकि उसे जानना था कि वो कितने साल तक जीवित रहेगा। तब मैंने मजाक में उसे कह दिया कि 1 महीने बाद बराबर रात के 12 बजे एक जहरीला सांप तुम्हें काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 1 महीने बाद रात को 12 बजे यदि तुमने उस जहरीले सांप से खुद को बचा लिया तो तुम मृत्यु पे विजय पा लोगे। करीब महीने भर वो बेचैन रहा। हर दिन सांप के बारे में सोचने लगा। हर पल हर क्षण उस जहरीले सांप के बारे में विचार करता कि मैं उससे कैसे बच सकता हूँ, उस दिन कहाँ छुप सकता हूँ जहाँ सांप मेरे आसपास भी ना मंडराए। कल रात जब घड़ी निकट आई तो उस डाकू ने मुझे अपने पास बुलवा लिया। रात को 12 बजने के में 1 मिनट बाकी था तो डाकू की धड़कनें तेज होने लगी। उसने अपने आप को कपड़े में लपेट कर खुद को पूरी तरह छुपा लिया था। उसका एक एक सेकंड 1 घंटे की तरह जा रहा था। जैसे ही रात के 12 बजे मैंने एक नुकीली सुई उसे चुभा दी, उस समय श्यामलाल जोर से चीख उठा जैसे सच में सांप ने काट लिया हो, और बस उसी डर के कारण उसकी मृत्यु हुई। लोग नकारात्मक विचारों के बंधनों में आकर अक्सर गलत कदम उठाते हैं। विचारधारा यदि सकारात्मक हो तो अवश्य हमारी प्रतिक्रिया भी सही दिशा में होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।